हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग स्वस्थ वृत्त में योग खंड के अष्टांग योग अध्याय में सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने प्रथम भाग में अष्टांग योग के बारे में देखा था और ये डिस्कशन काफ़ी लंबा हो गया था, इसीलिए इसकी एक अलग वीडियो बनाई गई थी। अब हम लोग जो सेकंड पार्ट है इसमें चित्त की वृत्तियाँ, चित्त के विक्षेप, चित्त के प्रसादन और क्लेश के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो की नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया है। वीडियो को पूरा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है चित्त की वृत्तियाँ। तो दोस्तों, ये जो सबसे पहले आता है शब्द आता है चित्त की वृत्तियाँ। तो ये वृत्तियाँ क्या होता है, ठीक है। तो वृत्ति का जो सिंपल से शाब्दिक अर्थ है वह है व्यापार करना, मतलब कि चित्त का व्यापार करना, मन एवं चित्त का व्यापार, स्वभाव, उसकी प्रकृति कैसी है मन की, ये सब चीज़ों को वृत्तियों के अंतर्गत रखा जा सकता है। पातंजलि योग सूत्र में चित्त की 5 वृत्तियों का वर्णन हुआ है। पातंजलि योग सूत्र में चित्त की 5 वृत्तियों का वर्णन किया गया है, जिसमें है प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। तो प्रमाण क्या है? प्रामाणिक जो होता है, प्रामाणिक ज्ञान 3 प्रकार के प्रमाणों पर आधारित होता है। मतलब कि प्रामाणिक ज्ञान 3 प्रकार के प्रमाणों पर आधारित है। एक तो हो गया प्रत्यक्ष, जिसे हम लोग सीधा ज्ञान कहते हैं, अनुमान और आगम। तो ये होते क्या हैं? प्रत्यक्ष मतलब कि डायरेक्ट नॉलेज और सेंस परसेप्शन, सीधा ज्ञान, मतलब कि जो चीज़ हमें जैसे दिखती है वैसी ही है, प्रत्यक्ष जिसे कहते हैं। अनुमान का मतलब है इंटरफेरेंस और लॉजिक, मतलब युक्तियों द्वारा अप्रत्यक्ष का ज्ञान। जैसे कि मान लीजिए कि अंधेरा है, अंधेरे में एक व्यक्ति खड़ा है, बट हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि वह व्यक्ति कौन है, बट हमें ये पता है कि हमने अनुमान लगा लिया कि इस तरह की जो परछाई है, इस तरह का जो साया है वो एक व्यक्ति का ही हो सकता है। तो हमने अनुमान लगा लिया कि ये सामने जो खड़ा है वो है एक व्यक्ति, इसीलिए उसे अनुमान। और जो तीसरी चीज़ है वो है आगम। आगम का मतलब होता है स्क्रिप्चर और वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब कि परंपरागत ज्ञान, या फिर कहीं किताब में कोई चीज़ लिखी हो, या फिर आप तो पुरुषों के द्वारा जो साहित्य लिखा गया हो या उनकी वाणी हो। आप तो पुरुष जानते हैं जो लोग सत्य बोलते हैं, तो ऐसे लोग। फिर उसके बाद आता है विपर्यय। तो विपर्यय क्या है? गलत अवधारणा या एक वस्तु में दूसरी वस्तु की भ्रांति होने से उत्पन्न मिथ्या ज्ञान, मतलब कि जिसे हम लोग कहते हैं कि दूसरी वस्तु की भ्रांति, मतलब इनकरेक्ट जजमेंट होने से उत्पन्न ज्ञान, मतलब कि जो गलत नॉलेज हमें प्रोवाइड हो जाती है। तो गलत अवधारणा या एक वस्तु में दूसरी वस्तु की भ्रांति, जो इनकरेक्ट जजमेंट है ना, उससे उत्पन्न जो हमें फॉल्स नॉलेज होती है उसे विपर्यय कहा जाता है। विपर्यय मतलब कि एरर। तीसरा है विकल्प। विकल्प को मतलब इमेजिनेशन, काल्पनिक विचारों या शब्दों के द्वारा ज्ञान कर लेना जबकि वस्तु का कोई अस्तित्व ही ना हो। इमेजिन कर लिया हमने काल्पनिक विचार किया या शब्दों के द्वारा जान लिया कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, जबकि वो उसका अस्तित्व ही नहीं है, तो उसे हम लोग विकल्प, इमेजिनेशन कहते हैं। चौथा है निद्रा, स्लीप। जिस समय किसी भी विषय का ज्ञान नहीं रहता, केवल मात्र ज्ञान के अभाव की ही प्रतीति रहती है, वह ज्ञान के अभाव का ज्ञान जिस चित्तवृत्ति के आश्रित रहता है वह निद्रा वृत्ति है। मतलब कि जब पर्सन को किसी प्रकार का ज्ञान नहीं रहता, बस उसे ये पता रहता है कि हम अब मुझे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं हो रहा है, ठीक है, और इस प्रकार का ज्ञान जिस चित्तवृत्ति के आश्रित रहता है वह निद्रा वृत्ति है, मतलब कि निद्रा वृत्ति कही जाती है। पांचवा है स्मृति। तो स्मृति का मतलब शब्द या अनुभूत विषयों का परिष्कृत पुनः स्मरण स्मृति है। मतलब कि जो भी विषय हैं, जो भी शब्द हैं, उनका परिष्कृत पुनः स्मरण, उनको दोबारा याद करना ही स्मृति कहा जाता है। तो फिर देखते हैं चित्त के विक्षेप, मतलब कि मेंटल डिस्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे पतंजलि योग सूत्र में टोटल 9 डिस्ट्रैक्शन के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे ये दोनों थोड़ा गलत हो गए हैं, तो इसको थोड़ा करेक्ट कर देते हैं। सबसे पहले जो आता है वो है व्याधि। सबसे पहले यहाँ होती है व्याधि, और फिर जो दूसरी होती है वो होती है ध्यान। ठीक है, तो ये देख लेते हैं कि जो चित्त के विक्षेप है, जो मेंटल डिस्ट्रैक्शन है, डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड है, वो है व्याधि,
व्याधि का मतलब डिजीज, रोग या व्याधि। स्त्यान का मतलब होता है मेंटल फैटिग, मतलब कि असाध्य वसाय का अभाव, रुचि का अभाव, ठीक है, मतलब कि मानसिक रूप में थका रहता है व्यक्ति, तो उसे किसी चीज़ की रुचि नहीं होती, मानसिक आलस्य होता है, ये सब चीज़ें। संशय, डाउट, किसी चीज़ में संदेह करना, किसी चीज़ के फल में संदेह करना। प्रमाद मतलब केयरलेसनेस, असतर्कता, असतर्क नहीं है वो, सतर्क नहीं रहता किसी चीज़ में, अनुष्ठानों की उपेक्षा करता है। आलस्य मतलब लेथार्जी, इसमें तमोगुण का आधिक्य रहता है, शारीरिक आलस्य का भाव रहता है। फिर उसके बाद आता है अविरति। अविरति का मतलब होता है लैक ऑफ डिटैचमेंट, संयम या नियंत्रण का अभाव, उसे अविरति कहते हैं। भ्रांति दर्शन मतलब मिस अप्रिहेंशन, मिथ्या धारण कर लेना जिसे हम लोग कहते हैं। उसके बाद अलब्ध भूमिकत्व, जिसे हम लोग फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। फेलियर टू अटेन अ ग्राउंड फॉर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब उत्साह में हीनता कहते हैं, ठीक है, या अभिप्सित पदार्थ के प्रति हतोत्साहित हो जाना, ये भी फ्रस्ट्रेशन के अंतर्गत आता है। उसके बाद अनवस्थितवानी मतलब इंस्टेबिलिटी, प्राप्त उपलब्धि को बनाए रखने में अयोग्यता, मतलब कि स्टेबल नहीं है वो बंदा, तो जो भी उसको प्राप्त चीज़ें होती हैं वो मतलब कि उसको बनाए रखने के लिए वो अयोग्य होता है। तो ये थे 9 विक्षेप। सबसे पहला आता है व्याधि, ये गलत हो गया है। सबसे पहला आता है व्याधि, फिर स्त्यान, फिर संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितवानी। फिर इसके बाद देखते हैं चित्त के प्रसादन, मतलब कि जो प्रसन्न करने के, जो उसको पवित्र करने के जो सोर्सेज हैं वो क्या हैं। योग शास्त्र में चित्त के 4 प्रसादन बताए गए हैं। इन्हीं का वर्णन आयुर्वेद में वैद्य की वृत्तियों के नाम से आया है। तो जो योग शास्त्र में 4 प्रसादन बताए गए हैं उसको आयुर्वेद में वैद्य की वृत्तियों के नाम से वर्णित किया गया है। वो 4 कौन कौन से हैं? सुखी मनुष्य में मित्रता का भाव, दुखी मनुष्य में करुणा का भाव, पुण्यात्मा में उदिता का भाव और अपुण्यात्मा में उपेक्षा का भाव। इसको अगर मॉडर्न में कहेंगे तो बाई कल्टिवेटिंग एन एटीट्यूड ऑफ फ्रेंडशिप टुवर्ड दोज हु आर हैप्पी, इसको हम लोग कह सकते हैं सुखी मनुष्य में मित्रता का भाव। कंपनसेशन टुवर्ड दोज हु आर इन डिस्ट्रेस, मतलब कि दुखी मनुष्य में करुणा का भाव। जॉय टुवर्ड हु आर वर्चुअस, पुण्यात्मा में उदिता का भाव। एंड इक्वानिमिटी टुवर्ड दोज हु आर नॉन वर्चुअस, लुसिडिटी अराइजेस इन माइंड, तो इसे कह सकते हैं अपुण्यात्मा में उपेक्षा का भाव। ठीक, इन भावों को विकसित करने से चित्त में पवित्रता आती है। तो ये हो गए चित्त के प्रसादन। फिर उसके बाद देखते हैं, इसके बाद आता है क्लेश। क्लेश का मतलब एफिक्शन, क्लेश का मतलब होता है अफिक्शन। ये 5 होते हैं। पतंजलि योग सूत्र में 5 वर्णन किया गया है। कौन कौन से? अविद्या मतलब इग्नोरेंस, मतलब जितने भी सुख हैं दुख हैं, चाहे वह प्रसप्त, तनु, विच्छिन्न या उदार किसी भी अवस्था में हो, अगर हम उन चीज़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तो वो सुख और दुख दोनों का स्रोत होता है। दूसरा है अनित्य को नित्य, अपवित्र को पवित्र, दुख को सुख व अनात्मा को आत्मा समझने की भूल ही अविद्या है। मतलब कि जिसमें हम किसी भी चीज़ को उल्टा समझ लेते हैं उसे अविद्या कही जाती है। ठीक है। अस्मिता ईगो, दृक् शक्ति अर्थात आत्मा व दर्शन शक्ति अर्थात चित्त या बुद्धि में अभेद प्रतीति होना अस्मिता का क्लेश है। इसको अगर इंग्लिश में देखा जाए तो अब द पर्सन बिलीव दैट इट इज़ माई माइंड दैट इज सीइंग, फीलिंग, थिंकिंग and directing all action. This belief is false because the mind is not the real seer. This baseless self-importance of mind is known as अस्मिता क्लेश, या फिर इसको ईगो कह सकते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं चित्त या बुद्धि में अभेद, एक रूपता प्रतीति होना अस्मिता या क्लेश है, मतलब कि ईगो कहते हैं उसको। राग, फिर इसके बाद देखते हैं राग है या सुख का अनुसरण करने वाला भाव या आसक्ति रखने वाला भाव, राग क्लेश है। अटैचमेंट जब किसी चीज़ से हो जाती है। उसके बाद द्वेष मतलब एवर्जन, दुख का अनुसरण करने वाला द्वेष क्लेश है। उसके बाद अभिनिवेश, अभिनिवेश का मतलब आत्मरक्षा का भाव विवेकी पुरुषों में भी उसी तरह विद्यमान है जैसे अविवेकी में, या ही अनिवेश क्लेश है। तो गाइस
ये था अष्टांग योग का कंप्लीट चैप्टर। ये भाग सेकंड पार्ट में हमने पूरा कवर कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने चित्त की वृत्तियाँ, चित्त के विक्षेप, चित्त के प्रसादन और क्लेश के बारे में पढ़ा। एक छोटा सा टॉपिक है इसमें जिसे त्रयम एकत्र संयम कहते हैं, तो उसके बारे में हम लोग शॉर्ट्स में बना देंगे। और ये थी वीडियो। नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे जल्द से जल्द। और अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो, नोट्स अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।